हमारा तुम वोट लेते हो, गांव वालों का वोट लेते हो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, गोलगुलेती के नाम पर तुम वोट लेते हो। यह गांव सरकार जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। हम किसी के से दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। आज जो है नेता जो है कि जो पार्टियां हैं, पार्टी के मुखिया लोग हैं, ये लोग जातिवाद का, धर्मवाद का इतना नफरत लोग फैला दिए हैं कि हर आदमी बिरादरीवाद में, जातिवाद, धर्मवाद में एकदम बिल्कुल उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो गया है। गांव की सरकार जिस दिन लागू हो जाएगी उस दिन पार्टियों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। हर पार्टी का, किसी एक पार्टी का नहीं, हर पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक सामाजिक संगठन अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाला जो संगठन है भारत परिषद, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, अभी जो है आप गांव सरकार की मांग कर रहे हैं, ये गांव सरकार क्या है आखिर, जरा मतलब लोगों को बताइए ठीक से। यह गांव सरकार जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। हम किसी के से दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा संविधान में लिखी हुई चीज़ है, गांव की सरकार। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का उल्लेख किया गया है। उसी चीज़ को हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर संविधान में गांव सरकार लिखा हुआ है तो उस चीज़ को सरकार लागू करे। संविधान में व्यवस्था दी गई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव सरकार, उसी के ठीक दूसरी तरफ व्यवस्था दी गई लोकसभा, विधानसभा, गांव सभा। अब हुआ क्या कि लोकसभा भी लागू हुआ, विधानसभा भी लागू हो गया, गांव सभा भी लागू हो गया। लेकिन जो दूसरी तरफ जो इसकी बात हो रही थी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव सरकार, तो इसमें केंद्र सरकार भी लागू हो गया, राज्य सरकार भी लागू हो गया, लेकिन गांव की सरकार को लागू नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा जो है कि गांव वालों के साथ ये सरकारें अन्याय अब तक करती चली आ रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। किसी भी पार्टी वालों ने अब तक गांव सरकार के बारे में मुद्दा नहीं उठाया, न विधानसभा में न तो लोकसभा में, और ज्यों की त्यों यह बात दबी की दबी रह गई। सन 1993 में कांग्रेस गवर्नमेंट में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर देश के जब बने जो है, तो उन्होंने संविधान का 73वां संशोधन करवाया। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ, उसमें हर पार्टी के लोग एकजुट होकर के सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करवाया, जिसमें पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को उसमें बढ़ा दिया गया। पंचायती राज एक्ट में धारा 15 को बढ़ा दिया गया। यही धारा 15 हम लोगों के लिए घातक हो गया। धारा 15 में उसमें जो पास हुआ कानून, तो उसमें यह प्राविधान दे दिया गया कि राज्य की सरकार, गांव सरकार तो लागू करने के लिए वहां से पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था दे दी गई, गांव सरकार लागू कर दिया जाए। लेकिन धारा 15 को बढ़ा करके हम गांव वालों को, प्रधान लोगों को उसमें सरकारें बांध दी कि राज्य की सरकार जैसा दिशा निर्देश देगी, ठीक उसी के अनुरूप ग्राम पंचायतों को उसका पालन करना होगा। अब यह पूरी तरीके से हम गांव वालों को, ग्राम प्रधान लोगों को यह सरकार अपने अंडर कर लिया, अपने अंडर करके इनका शोषण कर रही है। तो इसमें हम लोगों की जो मांग है, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमको आप स्वतंत्र कर दें। लेकिन सर, गांव सरकार जो है कैसे कार्य करती है? गांव सरकार के क्या नियम कानून है? देखिए, संविधान में व्यवस्था दी गई कि पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र को भी विभाग दिया गया, उसी तरीके से प्रदेश को भी 66 विभाग दिया गया। ठीक उसी तरीके से गांव सरकार को भी संविधान ने 29 विभाग दिया है। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत एक छोटी सी ग्राम पंचायतों को संविधान ने दिया है। 29 विभाग का मालिक गांव का प्रधान या गांव की जनता होगी जो है। अब 29 विभाग में एक विभाग में 5-5 लोगों की नियुक्ति होना है। लगभग 150 लोगों को ग्राम पंचायतों में, उसी ग्राम पंचायत के अंदर के युवा युवतियों को, महिला पुरुष को उसमें नौकरी दिया जाना है। हर ग्राम पंचायतों से 150 लोगों को नौकरियां उसमें मिलेगी।
बहुत बड़ा समझ लीजिए कि इस देश और प्रदेश से बेरोजगारी हमारी मिटेगी और 29 विभाग में जो तमाम तरह के रोजगार के अवसर हैं यह गांव वालों को सुलभता से उसमें मिलेंगे। इससे गांव की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जैसे आज गांव वालों का कोई भी काम है तो उसके लिए वो तहसील पर जाते हैं, ब्लॉक पर जाते हैं, ज़िले पर जाते हैं। गांव सरकार में कहीं उनको नहीं जाना है। गांव सरकार में उसी गांव में एक छोटा सा थाना बनेगा जहां एक दरोगा, 2 पुलिस की वहां नियुक्ति होगी। उसी गांव में लेखपाल रहेगा, उसी गांव में सेक्रेटरी रहेगा, उसी गांव में तमाम छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी रहेंगे। यानी ना आपको तहसील जाना है, न ब्लॉक जाना है, न जिला जाना है, न थाना जाना है। और इससे भी ऊंची बात यह है कि उसी ग्राम पंचायत में एक ग्राम न्यायालय की भी स्थापना होनी है जहां पर एक जज बैठेंगे हमारे, जो 30 दिन से 90 दिन के अंदर हर मुकदमे का निस्तारण करेंगे। आज हमारा मुकदमा जो है कहीं भी छोटा मोटा मुकदमा भी हम कर दे रहे हैं तो वह 10 साल, 20 साल, 40 साल लड़ते लड़ते आदमी उसमें मर जा रहा है, उसको न्याय मिलने में बहुत काफ़ी देर हो जा रही है। गांव की सरकार में गांव में ही आपको न्याय मिलेगा, ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, गांव में ही पुलिस रहेगा, गांव में ही लेखपाल, सेक्रेटरी, हर कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, जिससे जनता को सुलभता से हर कर्मचारी अधिकारी मिल जाएंगे। उनका हर तरीके का रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, उनका प्रशासनिक और न्यायिक हर काम उनका गांव में ही होगा। तो यह गांव वालों के लिए बहुत बड़ी एक ज़रूरी यह गांव सरकार है। इसलिए हम लोग इस मुद्दे को इसको उठा रहे हैं कि गांव की सरकार बने। पहला चीज़ तो यही आप जान लीजिए कि गांव की सरकार में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि आज जो है राज्य की सरकार जो दिशा निर्देश देती है, प्रधान सीधे सीधे बिना गांव वालों को बताए उनको योजना का लाभ जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं। गांव की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव की सरकार में बगैर खुली बैठक बुलाए कोई भी कार्य योजना पास नहीं हो सकती है। आज जैसे बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। गांव सभा की नहीं भी खुली बैठक होती है तब भी हर कोरम पूरा करके अपना उल्टा सीधा करके अपना काम हो रहा है। गांव सरकार में ना बीडीओ रहेगा ना सीडीओ रहेगा, जो भी कर्मचारी रहेंगे सब गांव में रहेंगे और गांव की जनता को हर महीने गांव सभा की खुली बैठक बुला करके गांव के लोगों के बीच में उसको तय किया जाएगा कि किसको कौन सा योजना में किसको लाभ देना है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। जैसे आज के डेट में आप मान लीजिए कि सन 2011 में 2011 का बीपीएल सर्वे हुआ, 2011 से और 21 चल रहा है, 10 साल हमारा हो गया। 2011 में मान लीजिए हम गरीब थे और हमारा नाम जो है कि बीपीएल सूची में नाम दर्ज हो गया। 2012 में 2013 में यानी साल 2 साल के बाद मेरा लड़का आईएएस हो गया, मेरा लड़का पीसीएस हो गया, इंस्पेक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, जो भी कर्मचारी अधिकारी बन गया। तो मेरी स्थिति तो 2 साल के बाद अच्छी हो जाएगी, मेरे पास तमाम फ्लैट हो जाएंगे, मेरे पास मिट्टी मतलब ज़मीन हो जाएगी, हर तरीके का सुख सुविधा हो जाएगा। तो उस क्राइटेरिया से हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन 2011 के बीपीएल सूची में मेरा नाम है तो सरकार की जो योजना जो आ रही है, 4 तल्ला मकान उसके पास है, फिर भी प्रधान लोग उसको आवास उसको दे रहे हैं। अगर उस बीपीएल सूची में नाम उसका है, अगर उसके फेवर के लोग उस गोल गुलेती के आदमी हैं तो जो भी सरकारी योजना आ रही है अपात्र होते हुए भी फिर भी उसको लोग राशन कार्ड हुआ चाहे जो भी योजना आ रही है उस चीज़ का लाभ उसको दे रहे हैं। क्योंकि खुली बैठक नहीं हो रही है, इसलिए अंधकार में जो भी आ रहा है, जब उसको सुविधा का लाभ मिल जा रहा है तब गांव वालों को पता चल रहा है कि अरे यार ये तो अपात्र हैं, इनको भी सुविधा का लाभ मिल गया जो है। लेकिन गांव की सरकार में यह सब खत्म हो जाएगा। गांव की सरकार में न कोई बीपीएल सूची 2011 10 साल पहले की होगी, इसमें ऑन स्पॉट इसका फैसला होगा। गांव सभा की खुली बैठक हुई, जैसे केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपया हमारे गांव के प्रधान जी के खाते में भेज दिया। प्रधान जी जो है कि पूरे गांव सभा की डुग्गी पिटवा करके खुली बैठक करवाएंगे। अब गांव की जनता को बताएंगे कि मेरे खाते में 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया आ चुका है, अब आप लोग तय करिए कि यह पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। अब उसमें कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि मुझे साहब आवास चाहिए, मेरे पास झोपड़ी है, मुझे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरे गांव की जब जनसंख्या रहेगी, पूरे गांव की आबादी, पूरे गांव के जब वोटर रहेंगे, उनके बीच में अगर कोई कहेगा तो निश्चित रूप से वो पात्र व्यक्ति ही हिम्मत करके उठ सकता है।
अब वो कहेगा कि हमको आवास चाहिए, तो अगर पात्र है तो सारे लोग कहें हाँ भाई ठीक है, इसके पास तो मंडई वास्तविकता है, इसको दे दिया जाए। वहीं एक दूसरा आदमी जो जिसके पास मकान होगा वो कहेगा कि साहब हमको भी आवाज़ दीजिए, तो गांव वाले तुरंत उसी में से बोल देंगे कि अरे यार तुम्हारे पास तो पक्का मकान है, तुमको आवास की क्या आवश्यकता है, तुम तो गलत मांग रहे, तुम तो अपात्र हो, तो आदमी बेइज्जत हो जाएगा। जैसे गांव में जो पंचायत होती है, तो गांव के पंचायत में ये जान लीजिए कि कितना कोई बेईमान होगा, फिर भी पंचायत में एक तरफा वो बात नहीं कर पाता है। इसलिए कि अगर जानता कि अगर हम एक तरफा बात करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में, पंचायत में हम बेइज्जत हो जाएंगे। वही पंचायत समझ लीजिए, गांव सभा की खुली बैठक कार्य योजना को बनाने के लिए जो होगी, वो जान लीजिए कि गांव की पंचायत होगी, उसमें कोई गलत नहीं होगा। आज गलत हो रहा, लेकिन उस समय गांव की सरकार में वो गलत नहीं होगा। जनता को पूरा फुल पावर रहेगा, वो जैसे चाहेगी वैसे प्रधान जी लोगों को दिशा निर्देश देगी, प्रधान जी लोग उस काम को फॉलो करेंगे।